नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये पोस्ट आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दुनिया में दोस्ती कभी किसी के दिल में बिना थके नहीं रहती। वक्त उसे घिसता है, क्रोध उसे नष्ट कर देता है। गरीब अमीरों का मित्र नहीं हो सकता, अनपढ़ विद्वान का मित्र नहीं हो सकता और कायर भी वीरों का मित्र नहीं हो सकता है। क्रोध बुराई का एक कड़वा तरीका है। यह सिर में रोग का कारण बनता है, प्रसिद्धि को नष्ट करता है और पाप कर्मों का स्रोत है। इसे एक अच्छे आदमी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं वे बुरे लोग हैं। युद्ध सबका विनाश करता है, पाप करता है, नरक बनाता है, जीत और हार का एक समान फल देता है। जो क्रोध इस संसार में है, मानव जाति के विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। क्रोधी इंसान पाप करता है। क्रोधित इंसान अपने गुरु की हत्या करता है। क्रोधित इंसान कठोर शब्दों से अपने पक्षकारों का अपमान करता है। क्रोधित इंसान यह भेद नहीं कर पाता कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे क्रोधित इंसान न कह सकता हो और न ही कर सकता हो। इंसान को कभी भी दूसरों के साथ वैसा नहीं करना चाहिए जो वह अपने साथ दूसरों के द्वारा करना पसंद नहीं करता। जो पुरुष वीर, सदाचारी और सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जिन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित किया है, वे न तो कठोर शब्दों से खुद पर गर्व करते हैं और न ही अपशब्दों में लिप्त होते हैं। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी के हित को नहीं देखता, बल्कि इंसान हित के उद्देश्यों से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। इस दुनिया में जन्म से पैदा होने वाले रिश्ते से गुणवानों का रिश्ता ज्यादा जरूरी है। इंसान का शरीर रथ के समान है, उसकी आत्मा उसका चालक है और उसकी इंद्रियां घोड़े हैं। अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने पर, उन बेहतरीन घोड़ों द्वारा खींचे जाने पर, जो बुद्धिमान और धैर्यवान होता है, वह शांति से अपने जीवन की यात्रा करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि पारलौक है, लेकिन लौकिक जगत में इनका प्रेम मानवीय रूप में था और इनके मिलन और प्रेम की शुरुआत की बड़ी ही रोचक कथा है। प्रेम कहानी तो आपने काफी सुनी होंगी। हर जगह सबसे पहले राधा कृष्ण का ही नाम आता है। पुराणों में राधा और कृष्ण के प्रेम को इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। राधा कृष्ण की कुछ कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण को पहली बार देखकर राधा बेसुध हो गई थी? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। राधा कृष्ण की पहली मुलाकात मथुरा के गोकुल नगर में हुई थी। यह घटना बचपन के समय की है, जब राधा और कृष्ण दोनों बालपन में थे। एक दिन राधा अन्य गोपियों के साथ खेलते हुए कृष्ण को देखने चली गई। जब राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा तो वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। उनके दिल में एक आवाज हुई, कृष्ण का आकर्षण अद्भुत है। इसके बाद से राधा कृष्ण की प्रतिभा, गुण और लीलाओं में लीन होकर बेसुध हो गई। जब राधा को कृष्ण से प्रेम हुआ तो ये बात पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह फैल गई। प्रेम हुआ जब श्याम को जान गया संसार। सभी कहें, ये देख लो कितना प्यारा प्यार। कृष्ण भी राधा के प्रेम में मग्न हो गए और वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलने और मिलने लगे। राधा कृष्ण का प्रेम अत्यंत आध्यात्मिक और पवित्र है। उनकी प्रेम कहानी में विशेष महत्वपूर्णता है, क्योंकि यह प्रेम दो आत्माओं के विलय का प्रतीक है, जो अंततः परमात्मा और आत्मा के अद्वैत संबंध की प्रतीक्षा करती हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कथा हिंदू धर्म में भक्ति और प्रेम की उच्चता को प्रकट करती है। कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात का वर्णन भागवत पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। राधा के प्रेम को इस दोहे से आप समझ सकते हैं। पहली मुलाकात के बाद राधा के दिल में तत्परता और प्रेम अभिव्यक्त हो गया। राधा की आंखों में प्रेम और आकर्षण की झलक दिखाई दी। वे कृष्ण के प्रति आकर्षित हुईं और उनकी आंखों की ओर देख रही थीं। राधा की आवाज में आनंद और प्रेम की चमक थी। इस आकर्षण के पश्चात राधा का मन पूर्ण प्रेम और उत्साह से भर गया। कृष्ण ने राधा के हृदय को छू लिया
उनके मिलन के लम्हों में राधा ने अपने आप को कृष्ण के प्रेम में खो दिया था। यह उनके प्रेम कथा की शुरुआत थी। इस प्रकार राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात उनके आध्यात्मिक और आदर्श प्रेम की कथा का आरंभ था, जो उनके अपार प्रेम और संयोग की विशेषता को प्रकट करता है। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।